हमास द्वारा इसराइल में किए गए हमले के बाद इसराइल की सेना गाजा पट्टी में लगातार बम बरसा रही है। इजरायली बमबारी ने गाजा पट्टी में भारी तबाही मचाई है। इसमें हमास के 475 रॉकेट सिस्टम और 73 कमांड सेंटर भी ध्वस्त हो गए हैं। इस बीच इसराइल की मीडिया में दावा किया गया है कि इसराइल की सीमा में घुसे 1500 हमास के आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इजरायली क्षेत्र में फिलिस्तीनी आतंकवादियों के लगभग 1500 शव बिखरे पड़े हैं। इजरायल रक्षा बलों ने अनुमान लगाया है कि सेना ने शनिवार सुबह से इजरायल में घुसपैठ करने वाले सैकड़ों हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहादी बंदूकधारियों को मार डाला है। इजरायल ने 23 ऐसी इमारतों पर भी हमला किया जिनका इस्तेमाल हमास के आतंकी करते थे। इसके अलावा हमास के 22 अंडरग्राउंड ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गाजा में इजरायली बम विस्फोटों में 704 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 143 बच्चे और 105 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 4000 लोग घायल हुए हैं। हमास ने गाजा पट्टी से शनिवार को इजराइल पर अचानक हजारों रॉकेट दाग दिए थे। इसमें इजराइल के करीब 900 नागरिक मारे गए। इसमें 11 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। इसके बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि जंग की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वे इस हमले का ऐसा जवाब देंगे कि हमास की पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। इजराइल की तीनों सेनाएं गाजा पट्टी में आतंकी संगठन हमास पर निशाना साध रही है, जहां इजरायली एयरफोर्स हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। इस बमबारी में कई मस्जिद, रिफ्यूजी कैंप, हमास कमांड सेंटर और इस्लामिक जिहाद कमांड सेंटर पर भी बम बरसाए गए। इजरायल ने गाजा पट्टी में सैकड़ों बहुमंजिला इमारतों को तबाह कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूएस इजराइल के साथ पूरी तरह खड़ा है, हम उनका समर्थन करने में कभी असफल नहीं होंगे। जब मैंने आज सुबह प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की तो मैंने उन्हें बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका इन आतंकवादी हमलों के सामने इजराइल के लोगों के साथ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, इजराइल को अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। ब्रिटिश पीएम ने कहा, हमास के लोग न चरमपंथी हैं और न फ्रीडम फाइटर हैं, वे सिर्फ आतंकवादी हैं। उनके द्वारा किया गया कार्य बर्बर है। हमने जो देखा उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इन घटनाओं के दो पहलू नहीं है, बैलेंस का कोई सवाल नहीं है। मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको सुरक्षित रखने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।